नमस्कार दोस्तों। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ये हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में है। ये जिस क्षेत्र में जितना काम किए हैं मैंने सारा का सारा निचोड़ एक शॉर्ट नोट्स में समाहित कर दिया है। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, इनका जन्म 27 अप्रैल 1820 में डर्बी के इंग्लैंड में हुआ था। ओके दोस्तों, इनका जन्म 27 अप्रैल 1820 डर्बी के इंग्लैंड में हुआ था। डर्बी कहाँ है? इंग्लैंड में। ये प्रकारवाद के जनक माने जाते हैं। ओके, इन्हें डार्विन का बुलडॉग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने डार्विन के उद्विकास के नियम से जो उनकी बुक्स है उनके उद्विकास नियम का उन्होंने उसका सामाजिक रूप में उपयोग किया। जैसे कि नंबर 1 उद्विकास का नियम भी दिया सामाजिक सवयव के रूप में, सामाजिक नियंत्रण के साधन, सैनिक और औद्योगिक समाज। इन्होंने ये उद्विकास के सिद्धांत बताए, 3 सिद्धांत भी बताए थे। तो आगे देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की सबसे पहले बुक थी सोशियोलॉजी की, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहली बुक सोशियोलॉजी की, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहली बुक इन्होंने प्रकाशित किया था। कौन सी बुक थी? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो 1873 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने उद्विकास के 3 प्रकार बताए थे जो मैं नीचे लिखा हूँ। मेन बातें सावयवी में उनका सावयवी का मतलब ये था मानव शरीर के अंग की। सावयवी का मतलब मानव शरीर के अंग की रचना जीवित और गतिमान है। जैसे मानव के हर एक अंग जीवित हैं और गतिमान हमेशा गति अवस्था में रहते हैं, वैसे ही इसकी तुलना समाज के अंग जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म आदि से की है। उसे ही सावयवी कहते हैं। जो आगे चलते हैं। चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी, इसी से उन्होंने ये उद्विकास का नियम दिया था जो डार्विन का बुलडॉग कहते थे। ओके दोस्तों, ये है डार्विन का बुलडॉग। ओके, तो चार्ल्स डार्विन के बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राणीशास्त्रीय विकास का सिद्धांत से प्रभावित होकर, कौन प्रभावित होता है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जब प्रभावित हुए प्राणीशास्त्र विकास सिद्धांत से, जो इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल दिया, मतलब प्रथम सिद्धांत दिया, इनका नाम से सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिए। इनके ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से इन्होंने उद्विकास का सिद्धांत, सामाजिक का उद्विकास का सिद्धांत दिए। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। स्पेंसर का उद्विकास के सिद्धांत के 3 पक्ष हैं, जो कि मैंने वहाँ छोटा पढ़ा तो जगह थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। स्पेंसर के उद्विकास के 3 सिद्धांत। नंबर 1, शक्ति शाश्वत और गतिमान है। कैसे? शक्ति शाश्वत और गतिमान है, यह केवल स्वरूप में परिवर्तन होता है। नंबर 2, पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कोयला जलकर राख बन जाता है या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया। नंबर 3, प्रत्येक चीज़ में एक गति होती है। प्रत्येक चीज़ में एक गति होती है। जैसे रेखीय से सरल, सरल से जटिलता। जैसे बरगद का बीज हुआ, उसमें पहले अंकुर से फिर तना से टहनी, टहनी से फूल, फूल से फल। तो ये रेखीय से जटिलता की ओर बढ़ता गया। जो बरगद जैसे चने का बीज हो गया, किसी का भी हो गया, तो पहले अंकुर होता है, फिर तना होता है, फिर टहनी, फिर फूल, फिर फल। ऐसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। जैसे स्पेंसर के अनुसार आगे देखते हैं। भौतिक जगत पदार्थ और शक्ति के योग से बना है।
भौतिक जगत पदार्थ और शक्ति के योग से बना है और ये दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। ओके। स्पेंसर के अनुसार संसार की प्रत्येक जैव अजैव का उद्विकास होता है और यह एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलती रहती है। जैसे गर्भवती महिला के पेट में जो पहले बीज का बनना, फिर उसके बाद एक संरचना बनती है, संरचना से धीरे धीरे उसमें विकास होता है, सरल पहले रेखीय, फिर सरल, फिर जटिलता, फिर उसमें अंग बहुत सारे से उसका धीरे धीरे भ्रूण से विकास हो जाना। स्पेंसर ने कहा है, स्पेंसर की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, वेरी इम्पॉर्टेंट, पदार्थ एक अनिश्चित संबद्धता समानता जैसे भ्रूण से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। बताया ना दोस्तों, जैसे भ्रूण अवस्था से उसमें पहले रेखीय बनेगा, रेखीय से उसमें भ्रूण बने, भ्रूण से ऐसे छोटे सरल बनेगा, सरल से जटिल की ओर धीरे धीरे विकास होता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। उद्विकास एक रेखीय होता है और सदैव जटिलता से विजातीयता की ओर होता है। आगे, जिस प्रकार मनुष्य का जन्म होता है, पहले किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था आती है। इस प्रकार विकास की गति निरंतर चलती रहती है। वैसे ही सेम समाज का भी उद्विकास इसी क्रम में चलता है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर को प्रकारवाद का जनक कहा जाता है। प्रकारवाद के जनक कई थे, तो वो भी सभी में ये भी एक प्रकारवादी जनक थे। इन्हें डार्विन का बुलडॉग कहे जाते थे। इन्होंने उद्विकास का नियम दिया, स्वाभाविक सिद्धांत भी दिया। उद्विकास के 3 प्रकार बताए। सबसे पहले बुक इन्होंने ही सोशियोलॉजी के क्षेत्र में प्रकाशित की थी, नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1873, जो कि वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्वावयवी में इन्होंने बताया जैसे मानव शरीर के अंग की रचना जीवित और गतिमान है, उसी ही तरीके से अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म आदि से भी इन्होंने उसकी तुलना की है। चार्ल्स डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से इन्होंने प्राणी शास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत से प्रभावित होकर इसने फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक से सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिए। आगे, स्पेंसर के उद्विकास का सिद्धांत 3 पक्ष हैं। शक्ति शाश्वत और गतिमान है। केवल स्वरूप में परिवर्तन होता है। नंबर 2, पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल रूप में परिवर्तन होता है, जैसे कोयला जलकर राख बन जाता है। नंबर 3, प्रत्येक चीज़ में एक गति होती है, जैसे रेखीय से सरल, सरल से जटिलता की ओर। बरगद के बीच पहले अंकुर, फिर तना, टहनी, फूल, फल ऐसे बनते हैं। फिर स्पेंसर के अनुसार भौतिक जगत पदार्थ और शक्ति के योग से बना है। ये दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। स्पेंसर के अनुसार संसार की प्रत्येक जैव अजैव का उद्विकास होता है और यह एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलता है। पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्धता समानता जैसे भ्रूण से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। जैसे पहले भ्रूण बनता है, फिर उसके मानव के अंग के पहले तो पता नहीं होता कहाँ आँख रहेगी, कहाँ कान रहेगा, कहाँ पैर रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी संरचनाएं निश्चित रूप में परिवर्तित होने लगती पहले। अर्थात मेरे कहने का मतलब पहले भ्रूण बनता है, भ्रूण से उसके धीरे धीरे अंग थोड़े थोड़े विकास होने लगते हैं, जो कि निश्चित क्रम में बढ़ते लगते हैं। पहले हाथ, फिर पैर, फिर सिर, फिर धड़, ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरा शरीर सरल रूप में हो जाता है, जो बाद में निश्चित संबद्ध भिन्नता से बदल जाता है। आगे, उद्विकास एक रेखीय होता है और सदैव सजातीयता से विजातीयता की ओर होता है। आगे, जिस प्रकार मनुष्य का जन्म होता है, पहले किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, उसी प्रकार
समाज का भी विकास चलता रहता है। आगे इनकी महत्वपूर्ण बुक्स के नेम। नंबर 1 सोशल स्टैटिक्स 1850 में प्रकाशित हुई। फर्स्ट प्रिंसिपल 1863। पहली सोशल स्टैटिक्स 1850, दूसरी फर्स्ट प्रिंसिपल 1863, तीसरी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। नंबर 4 डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी 1890, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1893। नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। नंबर 7 प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स। नंबर 8 मैन वर्सेस स्टेट। नंबर 9 द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। तो इनकी महत्वपूर्ण बुक्स के नेम जैसे प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इन्होंने 1873 में सबसे पहली बुक प्रकाशित की थी। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। और सोशल स्टैटिक्स फर्स्ट प्रिंसिपल नंबर 1 सोशल बहुत महत्वपूर्ण जो हैं वही मैं बता रहा हूँ। सोशल स्टैटिक्स ये भी पूछा गया है, फर्स्ट प्रिंसिपल ये भी पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये भी पूछा गया है, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी 1890 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो सब समाजशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहली बुक प्रकाशित हुई थी, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। ओके, धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे और सारे वीडियो हैं, अगर आपको पसंद आए तो और सारे देख सकते हैं। धन्यवाद।